हमारे देश के नेता रेप जैसी घटनाओं के लिए कितने सजग हैं और कितने ईमानदार हैं, आप इस वीडियो में भली भांति समझ जाएंगे। और इसी वजह से किसी भी पीड़ित को सही तरीके से इंसाफ मिल ही नहीं पाता। जैसा कि मैं कई वीडियोस में कह चुका हूं कि नेता और उसके कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि तुम्हारे राज्य में हुआ था तब तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी पार्टी के नेता ने नहीं किया, मणिपुर में हुआ था, यूपी में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, बंगाल में हुआ था, तब क्यों नहीं बोले। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और जिसके साथ हुआ है उसको तो इंसाफ मिल ही नहीं पाता। लेकिन नेताओं की गंदी मानसिकता देखिए। शिरोमणि अकाली दल का ये नेता है 80 साल का सिमरनजीत सिंह मान, जिसके ऊपर खालिस्तानी होने का भी आरोप लग रहा है। उसने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा हुआ है खालिस्तानी वगैरह समथिंग लिखा हुआ है। लेकिन कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस नेता ने बड़ा ही बेहूदगीपूर्ण बयान दिया है। इसलिए दिया है क्योंकि कंगना रनौत ने कुछ दिन पहले कहा था कि किसान आंदोलन के नाम पर वहां पर रेप जैसी घटनाएं हुई, लोगों को मारकर लटका दिया गया, पुलिस वालों के साथ अत्याचार हुआ। अगर शीर्ष नेतृत्व नहीं होता बीजेपी का तो हमारे देश का हाल भी बांग्लादेश जैसा हो जाता। इसी को लेकर आप कह सकते हैं कि एक नारी सब पे भारी पड़ गई है कंगना रनौत। जितने भी विपक्षी दल हैं ये सब हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं कंगना के। अब आप सोच लीजिए कि कंगना में अपने आप में कितनी पावर है उनके शब्दों में, और खासकर वो बीजेपी से जुड़ी हुई हैं तो और भी ज्यादा विरोध तो उनका बनना होता है। और इस वक्त उनकी इमरजेंसी फिल्म भी आ रही है जिसके लिए भिंडरावाले के समर्थकों ने भी उनका सर कलम करने की धमकी तक दे डाली है। लेकिन इस नेता से जब पूछा गया कि कंगना रनौत ने ऐसे बयान दिए थे कि किसान आंदोलन के नाम पर उस जहां पर भी कैंप लगे हुए थे किसानों के, वहां पर रेप जैसी घटनाएं हुई, रेप किया जाता था, तो इस नेता ने ये कहा कि कंगना रनौत को रेप करवाने का बहुत एक्सपीरियंस है, वो फिल्म इंडस्ट्री में है, उसे बहुत अच्छी तरह से पता है, उसने कई साल तक ये काम करवाए हैं, तो उसे बहुत अच्छी तरह से पता है कि रेप कैसे करवाया जाता है। और जब पत्रकार ने पूछा कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता है, तो बोला हाँ मुझे बिल्कुल पता है कि मैं कंगना रनौत के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे साइकिल चलाने के लिए पहले साइकिल को चलाना सिखाया जाता है, वैसे कंगना रनौत भी लोगों को उसको एजुकेट करना चाहिए, आम जनता को, कि रेप कैसे करवाया जाता है। अब आप सोचिए कि इस तरह के घटिया मानसिकता वाले नेताओं से आप क्या सीख सकते हैं। कि देखिए, कंगना का विरोध राजनीतिक रूप से ठीक है, जो भी करना है करिए, जो भी बातें बोलती बुरी लगती है, लेकिन यहां पर आपकी मानसिकता क्या दिख रही है। और किसान आंदोलन के टाइम पर बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो मीडिया में है, वही कंगना रनौत ने कहा है, इससे अलग तो कुछ कहा नहीं है। तो बहुत सारे बवाल चल रहे हैं। कंगना रनौत को बीजेपी का भी साथ नहीं मिला इस वाक्य पर, जो उन्होंने ये बातें कही थी कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कंगना का निजी बयान है। अमित शाह और नड्डा ने भी दिल्ली बुलाकर कंगना रनौत को जो भी बात कहनी हो कही, जिसके बाद कंगना ने कहा कि मैं अपने शीर्ष नेतृत्व की सुनूंगी और आगे से इस तरह के बयान नहीं दूंगी जहां पर जरूरी नहीं होगा। तो बीजेपी भी साथ इसमें खड़ी नहीं दिखाई पड़ी, जबकि बीजेपी ने खुद इन सब चीजों को अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया था, बाद में उन चीजों को डिलीट करना भूल गए, जिसे अजीत भारती ने भी ट्रोल किया था। हालांकि इस नेता की मानसिकता पर वाकई में बड़े ही शर्मनाक वाली बात कह दी है इन्होंने कि लोगों को कंगना रनौत सिखाए कि रेप कैसे किया जाता है।